Okay students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Okay student, in today's live lecture of ENV, as you know, we had started chapter number 6, Water is Life. So let's start with the workbook. Okay students, so let's start let's open page number 43, chapter number 6, Water is Life. First MCQ, what does SAR in the word घटसी सार mean? सार का मतलब क्या होता है? तो सार का मतलब होता है लेक. Number 2, what did kings of ancient times or donors get constructed a solve travelers वाटर प्रॉब्लम. ठीक है, जो पहले के टाइम के जो किंग्स होते थे, एंशियंट टाइम के, पुराने टाइम के, और जो डोनर होते थे, वो जो ट्रैवल करने वाले होते, उनके लिए वाटर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे? स्टेप वेल्स लगा के. ठीक है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. विच इज द लास्ट स्टेप वेल लोकेटेड नियर अहमदाबाद? सबसे बड़ी जो स्टेप वेल है यहाँ पे सबसे बड़ी, वो अहमदाबाद में कौन सी है? द अदालत स्टेप वेल. ठीक है. नंबर 5, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज वाटर नॉट नीडेड? ऐसे कौन से टास्क में आपको पानी की जरूरत नहीं होती है? फॉर मेकिंग पेपर टॉयज. पेपर टॉयज में आपको पानी की जरूरत नहीं होती. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर कैन होल्ड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर? सबसे ज्यादा पानी किसके, कौन सा कंटेनर इसमें से रख सकता है? बकेट. हाउ वॉज द वाटर क्राइसिस टेकन केयर ऑफ इन डार्कीमाइज विलेज? जो पानी की क्राइसिस होते थे, तो उसका डार्कीमाई ने कैसे उसकी केयर कैसे की? तो बाय कंस्ट्रक्टिंग अ वेल, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ लेक. तो कैसे उसने ध्यान दिया? बाय कंस्ट्रक्टिंग अ लेक. Filling the blanks in each sentence with an appropriate word. घाटसी सार is a lake built by King घाटसी of जैसलमेर. जो घाटसी सार लेक है ना, वो किसने बनाया था? किंग घाटसी जैसलमेर के थे, उन्होंने बनाया था. टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन होम्स अ डैश इज बिल्ट विद ब्रिक, सीमेंट, सैंड. टैंक. Water was obtained from a step well by getting down to it by climbing down stairs. A step well with one entrance is known as नंदा. एक स्टेप वेल होता है, उसको एक एंट्रेंस होता है, उसको नंदा बोलते हैं. When a water or lake in a village would fill up, अगर रिवर और लेक का जो पानी होता है वो एकदम फुल हो जाता है रेन वाटर से, तो लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इसको स्वीट बोलते हैं, तो मेघ लड्डूज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Where there is heavy rainfall, the dash of villages get filled of the brim. तो लेक ऑफ विलेजेस गेट फील्ड टू द ब्रिम. वाटर इज ए नेचुरल वेल्थ. जैसे कि आपको पता है, वाटर है हमारा नेचुरल वेल्थ है. वाटर ऑफ ए बोरवेल लाइज डीप इन द अर्थ, सो इट इज पुल्ड अप विद अ मोटर पंप. जो बोरवेल का पानी होता है ना, वो एकदम डीप में होता है अर्थ के. ठीक है, तो उसको हमको पुल करने के लिए मोटर पंप का यूज करना पड़ता है, उसी से हम उसको पुल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, पुट राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड द क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स. रिपेयरिंग अ लीकिंग टेप इज एन एक्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन. यस, अगर आपकी कोई टैप खराब हो गई है, लीक हो रही है, पानी गिर रहा है, तो क्या वो एक तरीके का एक्शन है वाटर कंजर्वेशन के लिए? तो यस, हम उससे पानी बचा सकते हैं. वी कैन डू विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. नहीं, हम बिना पानी पिए रह सकते नहीं है, तो रॉन्ग आएगा. ऑल द रेन वाटर फ्लोज इनटू द सी थ्रू रिवर्स. जो जितना भी रेन वाटर है वो सारा फ्लो होके समुद्र में जाता है रिवर्स के थ्रू, तो नहीं, रॉन्ग. देर आर ट्रफ इन विलेजेस फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम. राइट. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. राइट. फार्मिंग कैन बी डन विदाउट वाटर. रॉन्ग. फार्मिंग आप बिना पानी के कर सकते नहीं हो. मैचिंग. द ब्रांच ऑफ ए रिवर, तो उसको क्या बोलते हैं? कैनाल बोलते हैं. मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो क्या आएगा? रेन आएगा. अ वेल विद अ स्टेयरकेस, तो क्या आएगा? 2. स्ट्रीम आएगा. द वाटर रिसोर्स लाइक अ स्मॉल रिवर, तो क्या आएगा उसमें? नंबर 5, स्टेप वेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences. व्हाट इज मीन बाय सोर्स ऑफ वाटर? द प्लेस फ्रॉम वेयर वाटर इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज सोर्स ऑफ वाटर. जो ऐसी जगह जहां से हमें पानी मिलता है, तो उसको हम सोर्स ऑफ वाटर मिलते हैं. हमें जहां से पानी मिले वो हमारा सोर्स ऑफ वाटर होता है. सो विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. विच आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? रेन, वेल, river, stream, borewell, lakes, ponds, etc. Number 4, from where do we get drinking water? We get drinking water from wells, borewell, river, lakes or taps in our houses. Now number 5, in what is water stored in your house? जो आपका पानी, जो आपके घर पे पानी होता है, वो आपके घर में कहाँ स्टोर होता है? इन माई हाउस वाटर इज स्टोर्ड इन एन अंडरग्राउंड टैंक. हमारे पता है घर में अंडरग्राउंड टैंक बनाई गई है, वहां पानी सेव होता है. एंड एन ओवरहेड टैंक कंस्ट्रक्टेड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस. और एक ऊपर टैंक रखते हैं, पता है, हम छत के ऊपर, रूफ के ऊपर रखते हैं, तो वहां पे हमारा पानी स्टोर होता है. फॉर विच टास्क इज वाटर यूज मोर इन अवर हाउस? हमारे घर में सबसे ज्यादा कौन से टास्क में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है? मोर वाटर इज यूज इन हाउस फॉर टास्क लाइक बाथिंग, नहाने में, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड क्लीनिंग हाउस. उन सब में पानी यूज होता है. वेयर डज रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लो अवे? जो पानी, बरसात का पानी जो अर्थ पे गिरता है, तो वो कहाँ पे फ्लो होके चला जाता है? रेन वाटर दैट फ्लोज ऑन द अर्थ
फ्लोज अवे इन अंडरग्राउंड गटर, अंडरग्राउंड गटर्स में चला जाता है. लेक्स और रिवर्स, फ्रॉम रिवर्स इट इज फाइनली रीचेस द सीज, और रिवर से वो सी में जाता है. ठीक है, रिवर से वो कहाँ जाता है, सी में जाता है. और सम वाटर ऑल्सो गेट सोक्ड इन टू द अर्थ, और थोड़ा पानी होता है वो पूरा जमीन में सोख लेता है. हु ऑन द अर्थ नीड वाटर, अर्थ पे पानी किस किस को चाहिए, ऑल लिविंग थिंग लाइक ह्यूमन बींग, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, प्लांट एक्सेट्रा, इन सबको पानी चाहिए. व्हाट डज फ्लड मीन, फ्लड का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग मानसून. फ्लड का मीनिंग क्या होता है, ड्यूरिंग मानसून व्हेन इट रेन हैवीली, जब बारिश बहुत हो जाती है और कंटिन्यू होती रहती है तो फ्लड आ जाता है, बाढ़ बोलते हैं ना. व्हाट डज ड्रॉट मीन, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग मानसून व्हेन इट हार्डली रेन्स, मानसून सीजन में बहुत कम बारिश होती है, मतलब सूखा पड़ जाता है, बहुत कम बारिश होती है पूरे सीजन में, और उसके बाद में इसको हम ड्रॉट बोलते हैं. Question number 6, answer the following question. How does the earth absorb water and how does it reach wells and step well? जो अर्थ है वो पानी को ऑब्जर्व कैसे करता है और वो बाकी स्टेप वेल और वेल्स पे जाके पहुंचता कैसे है, तो वो आपको बताना है. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इनफ स्पेस दी नहीं गई है ताकि आपका पूरा आंसर आ जाए, उसमें एक डायग्राम भी आपको बनाने को दूंगी मैं, तो इसलिए मैं आपको नोटबुक में करवा रही हूँ ये आंसर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ, जो बारिश का पानी अर्थ पे आता है वो ऑब्जर्व हो जाता है सॉइल के अंदर जाके. ठीक है, एंड गोज फार डाउन इनटू द अर्थ, और बहुत अंदर 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 चला जाता है. दिस वाटर फाइनली रीचेस द वेल्स एंड स्टेप वेल, लेट अस अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. और ये जो पानी होता है ना वो वेल्स तो स्टेप वेल तक पहुंच जाता है, और इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं. जैसे टेक अ लार्ज वाइड प्लास्टिक टब, जैसे कि हमने ये प्लास्टिक टब लिया है बहुत बड़ा, इसका मुंह एकदम वाइड है. ठीक है, जैसे पिक्चर में आपको दिखाया गया. फिल इट विद सॉइल, उसको पहले उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको उसमें सॉइल डालना है. pour वाटर इनटू द स्लोली, और जो पानी है ना वो आपको धीरे धीरे पानी उसमें डालना है. लेट द वाटर गेट ऑब्जर्व, उसको पानी को अब ऑब्जर्व होने दो. ठीक है, देन पॉर सम मोर वाटर, अब थोड़ा सा और पानी डाल लो, तब तक ऑब्जर्व हो जाएगा, तो मिट्टी के साथ में क्या हो जाएगा, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे और ऑब्जर्व हो जाएगा. अब थोड़ा और पानी दो. दिस वाटर विल ऑल्सो गेट ऑब्जर्व इनटू द सॉइल, अब इसको भी ऑब्जर्व होने दो. नाउ मेक अ होल इन द मिडल ऑफ द सॉइल, अब आपको क्या करना है, सॉइल के अंदर एक होल करना है. ऑन ऑब्जर्विंग आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम पे आप देखोगे वाटर कैन बी सीन कलेक्टेड इन दिस होल, और जो पानी है ना वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा. जो आपने होल किया है ना, यहाँ का जितना पानी है ना वो बीच में आ जाएगा. हमने इस तरीके से होल किया. ठीक है, और ये अंदर का पानी है और ये आपका टब है और ये सॉइल है. तो सॉइल में मैंने क्या किया, अंदर है ना एक छेद कर दिया, तो बाकी का जो आसपास के जो सरफेस, सॉइल का जो सरफेस है ना वो सारा पानी कलेक्ट होके बीच में आ जाएगा. सिमिलरली व्हेन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर डग, जैसे कि वेल्स और ट्यूबवेल जब हम खोदते हैं, वाटर अब्जॉर्ब्ड इन सॉइल, जो पानी होता है ना वो सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड रीचेस देम. ठीक है, इस तरीके से हो सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 46. फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर इन योर हाउस, आपके घर पे पानी कहाँ से मिलता है आपको. अ लार्ज वाटर टैंक हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्राम पंचायत ऑफ माई विलेज. ईच हाउस हैज बीन गिवन अ कनेक्शन टू दिस टैंक थ्रू टैप्स. वी गेट वाटर फ्रॉम सच अ टैप. हमारे घर पे एक बड़ा सा टैंक कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उसको बनाया गया ग्राम पंचायत वालों ने हमारे गाँव में, और हर एक घर में एक एक कनेक्शन दिया हुआ है टैंक के थ्रू, और सबके घर में नल भी लगाई हुई है. तो ये नल से हमें पानी मिलता है. फॉर विच टास्क इज वाटर यूज, हमारे घर में कौन से टास्क में वाटर यूज हुआ होता है. वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, फॉर आवर डेली रूटीन, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, क्लीनिंग द हाउस, फार्मिंग, बिल्डिंग हाउसेस, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम, एज वेल एज इन स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री. हम ये सारी चीजों में पानी का यूज करते हैं. व्हाट शुड बी डन इन होम टू सेव वाटर, हमारे घर पे पानी को सेव कैसे करना चाहिए. टेक ओनली मच वाटर एज इज नीडेड टू ड्रिंक इन द ग्लास, आपको जितना पीना है उतना ही पानी लेना, एक्स्ट्रा पानी लेना नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है आप उसको फेंक देते हो. ओनली नेसेसरी वाटर शुड बी यूज फॉर कुकिंग, खाली जितना जरूरत है आपको खाना बनाने के लिए उतना ही पानी लो. कीप टैप्स फ्लोइंग ओनली फॉर एज मच टाइम एज नीडेड, और आपके जो पानी जो नल चालू कर रहे जब तक आपको यूज करना है तब तक ही इसको करो, तब तक बंद कर दो. आप लोग क्या करते हो, ब्रश करते रहते हो और वो टैप ओपन रहती है और वो ओपन ही रहती है, तो सारा पानी गटर में ही जा रहा है, तो वे वेस्ट ही हो रहा है. नंबर 4, ओनली एज मच वाटर एज इज नीडेड, आपको जितना पानी चाहिए उतना ही पानी यूज करो. आपको जैसे नहाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के चाहिए, तो उतना ही पानी यूज करो जितना आपको चाहिए होता है. नंबर 5, वाटर इज एक्सिलर ऑफ लाइफ. एक्सप्लेन. अवर लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर, जैसे आपको बोला है आपकी जो लाइफ है वो आपका किस पे, वाटर पे डिपेंड है. इफ द अमाउंट ऑफ वाटर लेवल इन द बॉडी डिक्रीजेस, तो हमारे जब बॉडी का पानी, हमारे बॉडी लेवल का पानी जब डिक्रीज कम होता है, तो एक पर्सन होता है ना वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है. ठीक है, अंदर से पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है, एंड कैन ऑल्सो लूज
एंड ऑल्सो लूज कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो अपना होश भी खो देता है, क्योंकि आपका जैसे अंदर का बॉडी लेवल एकदम पानी आपका एकदम लूज हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, तो आप एकदम डिहाइड्रेटेड फील करोगे। इफ देयर इज टू मच वाटर लॉस, अगर आपके बॉडी में एकदम पानी कम हो गया है तो इसकी वजह से आप मर भी सकते हो। वाटर इज नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑल्सो, बायोलॉजिकल फंक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन ब्लड है, इस तरीके से वो आपको यूज होता है। और बॉडी में अगर 1% अगर पानी कम हो ना तो हमें प्यास लगती है, और 10% अगर कम हो ना तो इंसान मर जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट 4 सिचुएशन वेर इन यू हैव सीन वाटर बीइंग वेस्टेज अराउंड यू, ठीक है। आपको ऐसी 4 सिचुएशंस बतानी है जहां पानी आपके आसपास में वेस्ट होता रहता है। स्प्रिंकलिंग इट विथ होस पाइप, आप गार्डनिंग करते हो, वहां पे पानी छिड़कते हो तो होस पाइप से छिड़कते हो, ठीक है, तो वेस्ट ही होता है। आप लोग उसको खुली छोड़ देते हो, आप बार बार में बंद करने तो लंबी लंबी पाइप्स को जाओगे नहीं। पीपल कीप टैप्स रनिंग, और कोई लोग तो जो टैप्स होते हैं उसको खुला ही छोड़ देते हैं। दे कीप टैप्स ओपन वाइल बाथिंग, नहाने के टाइम पे आपका शावर तो ऐसा ही रहता है, और शावर में तो कभी नहाना ही नहीं चाहिए, आपको हमेशा बकेट और वही यूज करनी चाहिए ताकि आप पानी को सेव कर सको, क्योंकि शावर में आप नहाते हो पानी नीचे ही गिरता रहता है, ठीक है। जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना ही पानी आप यूज करो। डू नॉट रिपेयर लीकिंग टेप्स, ठीक है, और आप कोई भी जो लीकिंग टेप होती है वो आप कभी भी रिपेयर करवाते नहीं हो, तो पानी का इस तरीके से मिसयूज होता है। व्हाट बेनिफिट डू वी गेट फ्रॉम रेन, और हमारे बारिश से हमें कौन से बेनिफिट मिलते हैं। वी गेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हाउस होल्ड टास्क एंड इरिगेशन फ्रॉम रेन, वी कैन ग्रो फूड ग्रेन, अदर क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स ओनली विद द help of rainwater. River, lakes and wells get refilled with the help of rainwater, and so we have water to use all around, ठीक है। वाटर जो हमें पानी पीने के लिए चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने के लिए चाहिए, घर के काम के लिए चाहिए, इरिगेशन के लिए चाहिए होता है, और हम फूड ग्रेन भी पानी के बिना ग्रो कर ही नहीं सकते, और भी कोई क्रॉप्स है, वेजिटेबल है जिनको रेन वाटर की जरूरत होती है, जैसे रिवर है, लेक है, वेल है, वो रिफिल होती रहती है रेन वाटर की वजह से, इसलिए हमें ये सारे पूरे एक साल में एक बार तो बारिश हमको चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इज आस्क्ड, यहाँ पे आपको बोला है फाइंड नेम्स of 8 water resources hidden in the word grid below and write them in the blanks given। आपको यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज दिए हैं स्टूडेंट, अलग अलग जहां से आपको पानी मिलता है। सोर्सेज मतलब क्या होता है, जहां से आपको पानी मिलता है, जैसे रेन, लेक, वेल, ट्यूबवेल, सी, रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पजल करना है, फाइंड करना है हिडन वर्ड, उसमें इस तरीके से करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे नेम्स लिख देने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, जो पानी है हमारे अर्थ पे वो हम सबके लिए, हमारे एक के लिए नहीं सबके लिए, वन फॉर ऑल, ठीक है। उसके लिए आपको 6 स्लोगन लिखने हैं, जिससे वो जो पानी बचाने के लिए स्लोगन बोले जाते हैं। तो देखो, इफ देर इज वाटर देर इज लाइफ, अगर पानी है तो ही जीवन है। नंबर 2, एवरी ड्रॉप्स फील्स एन ओशन, एक एक बूंद बन के सागर बनता है, एक एक बूंद से ही सागर बनता है। सेव वाटर, वाटर विल सेव यू, अगर आप पानी को सेव करोगे वो आपको बचाएगा। वाटर इज एक्सिलर ऑफ लाइफ, वाटर हमारे लिए एक एक्सिलर है, एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसे उसके बिना हम रह सकते नहीं है। रिपेयर लीकी टेप्स, आपको जो लीकिंग टेप होती है वो आपको रिपेयर करनी है। स्टॉप वाटर वेस्टेज, आपको पानी का वेस्ट नहीं करना है। वाटर इज अवर मोस्ट प्रीशियस वेल्थ, और जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत प्रीशियस संपत्ति है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 48। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटीज है वो आपको होमवर्क में करनी है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ कंटेनर यूज्ड इन योर हाउस फॉर स्टोरिंग वाटर, राइट देयर नेम्स अंडरनीथ। आपके घर में जहां जहां आप पानी कलेक्ट करते हो ना, जहां जहां आप उसको रखते हो कंटेनर्स में, जैसे पॉट में रखते हो, अर्दन पॉट, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको अर्दन पॉट बोलते हैं, ठीक है, अर्दन पॉट में रखते हो। और कहीं कौन सी चीजों में रखते हो, लार्ज वेसल, बड़ा कोई तपेला होता है उसमें आप रखते हो, बकेट में पानी सेव करते हो, टब रखते हो, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, उसका ड्राइंग आपको बनाना है, ठीक है। और भी कौन सी चीजें आप घर में वाटर आप उसको सेव करते हो और कहाँ पे उसको रखते हो, वो भी आपको इसमें कोई भी पिक्चर्स आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी कंटेनर के। अब नीचे बोला आपको पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं वाटर रिसोर्सेज के, एंड स्टिक देम इन द गिवन पे, राइट द नेम अंडरनीथ। और आपको इसमें क्या करना है, वाटर रिसोर्सेज के आपको क्या करने हैं, पिक्चर पेस्ट करने, जैसे पानी आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, बोरवेल है, वेल है, स्ट्रीम है, रिवर है, स्टेपवेल है, लेक है, सी है, ये सारे के आपको पिक्चर कलेक्ट करने, क्योंकि आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, डेट इज इम्पॉसिबल। तो आपको उसके पिक्चर कलेक्ट करने हैं गूगल पे से, या आपको कहीं पे जाके प्रिंट करवा सकते हो आप, ठीक है उसको। तो आपको पिक्चर्स पेस्ट करने इस साइज के छोटे छोटे, और उसमें नीचे आपको नेम लिख देना है, ठीक है। और मैं आपको इसके नेम्स लिखवा देती हूँ, आपको अगर नहीं मिलेंगे अगर इसके नेम्स, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप ये सारी ड्राइंग्स इसमें कर सकते हो और पिक्चर ये पेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं, जैसे अर्दन पॉट है, मटके का घड़ा है, बड़ा सा कोई वेसल, बड़ा सा बर्तन, बकेट, टब, ये सब आपको बनाना है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको फोटो पेस्ट करनी है बोरवेल का, वेल का, स्ट्रीम का, स्टेपवेल का, रिवर का, लेक का, और भी आप कर सकते हो, सी का भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सी भी लिखते हो तो सी का भी आप पेस्ट कर सकते हो। अब इसमें लिखा है ड्रॉ पिक्चर ऑफ मेथड ऑफ सेव वाटर। आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करने हैं, जैसे आप बता रहे हो कि आपको पानी आपको सेव करना है, जैसे पोस्टर्स होते हैं ना, वैसे आपको पिक्चर्स यहाँ पे बताने हैं। जैसे आप पता है कभी जैसे सेव वाटर और उस तरीके के पिक्चर्स होते हैं पानी के, ठीक है, तो आपको वो पिक्चर्स आपको पेस्ट करना है। मैं आपको इसको पीडीएफ के साथ में आपको फोटोज अटैच कर दूंगी, आप अगर वो बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो हियर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, और चैप्टर नंबर 6 के हार्ड वर्ड्स आप देख लीजिए। आपको ये नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। पहले आप इसको नोटबुक में नोट डाउन करना, उसके बाद में आप वर्कबुक में लिख सकते हो। ट्रैवलर, स्किल्ड, एब्जॉर्व, entrances, fetch, hydraulic department, leaky, rebuild, pump and surrounding. Okay, so you have to write in your notebook. Okay students, so here we completed our chapter number 6. In another lecture we will start from chapter number 7 from our textbook. So till then, stay home, stay safe and keep learning students.